बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज चैन न्यूज़ चीफ नाज़रीन मुखातब नाज़रीन, आज का मौजू ये है अंधा बाटे रोड़ियाँ अपनों को और आँख से झलका आंसू। सियासी पारा भी बड़ा हाई है और अदालती पारा भी बड़ा हाई है। इस मौजू पर बात होगी और ये जो पारा हाई हुआ है इस किस वजह से हाई हुआ है इस बात पे बात होगी। नाज़रीन बात बेसिकली ये है, ज़रूरत क्या थी जाति पात को टांग उसेड़ने की। सीधी सी बात है, कैसे? अब ये देखें ना, जज साहब जो बंदयाल साहब हैं उनको केस कोई और लगा हुआ है। जब केस कोई और लगा हुआ है उस केस के अंदर ये 100 मोटो ले लिया गया हुआ है कि जी कहने ने पीड़ा होर तो पक्कियाँ हो। केस CCPO साहब का लगा हुआ है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन साहब को बुलवा लिया गया हुआ है, वहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्शन का टाइम दो, ये करो। अब वो सारा बिगाड़ पैदा हुआ है, इस बात से पैदा हुआ है। अब देखें ना, कल जो ये पहले सियासी मौजू सियासतदानों को तय करने दिया करो, फिर आप देखें 100 मोटो लेना तो आप उस पर भी 100 मोटो लेते हैं ना। बंदयाल साहब जिस वक्त जस्टिस सिद्दीकी साहब उन्होंने कैसा ज्यादती थी, उन्होंने कहा जस्टिस फैज ईसा साहब के साथ उसकी वाइफ को उनकी बीवी को अदालत में बार बार बुलवा के आपने क्या क्या बातें करवाते रहे हैं। अदालत आप मतलब कि अदालतों में बातें ही होती रही हैं ना। कहने का मकसद ये है तो चीज़ जब तक वहाँ पे तब खोसा साहब भी थे तब भी बात जो केस लगा हुआ था उनका ईसा साहब उनका, तब भी वो होती रही हैं बातें। उसके बाद आप देखें कि ये 100 मोटो कल नवाज शरीफ साहब ने एक बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ पे एक सहाफ़ी ने बात की। सहाफ़ी ने कहा क्या आपको ये बेंच का फैसला कबूल होगा? उन्होंने कहा मुझे बेंच का फैसला कबूल क्या करूँ, मुझे ये बेंच का फैसला कैसे कबूल, मुझे बेंच ही कबूल नहीं है, मुझे बेंच का फैसला कैसे कबूल होगा? आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो जो अदलिया जो कहते थे कि जिस मुल्क में जंग भी लगी हो ना तो उस मुल्क की अदालतें इंसाफ दे रही हों तो समझ लो कि जंग हम जीत जाएंगे। वही नवाज शरीफ जो अदलिया तहरीक चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे उसकी जो उनकी बहाली में और अदलिया की आज़ादी में अदलिया बहाली में उन्होंने बड़ा नुमायां किरदार अदा किया था। और फ्रंट मैन का जो था किरदार अदा किया था। काला शाह काकू के पास जब गए थे, काला शाह काकू से उनको फ़ोन आ गया तो उसके बाद अदलिया जो जज से बहाल हो गए थे, वो जिनको निकाल दिया गया जजों की खातर तो नवाज शरीफ ने अपनी जान की बाजी लगा दी हुई है। अब वही नवाज शरीफ के साथ ज्यादती कर रहे थे ये, उसको क्या किया? वो कहते हैं जिसके पे एहसान करो उसके शर से बचो। वो शर से नवाज शरीफ से बच नहीं सके। अब मेरी ये बात सुनो है, मैं किसी पार्टी में नहीं, मैं न्यूट्रल तजिया नगार रखती है, तो जो बात क्या ये बात नहीं है तो मुझे बताएं आप। वही नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझे ये अदालतों का फैसला नहीं कबूल। अगर नवाज शरीफ गलत बात करेगा हम उसको भी गलत कहेंगे, ऐसी बात कोई भी नहीं है। दूसरी बात ये कहते भी रहे हैं, दूसरी बात ये है कि बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब आप उस वक्त 100 मोटो क्यों नहीं ले रहे थे जिस वक्त जो जस्टिस शौकत अजीज जब कह रहा था कि मुझे उसका 100 मोटो लेके बेंच लगवा लेते, उससे बात हो जाती। जो वो डोगर साहब की ऑडियो जो लीक हुई है, वो जो यानी कि प्रेज लाइक की जो ऑडियो लीक हुई है, कह रहे हैं डोगर साहब बैठे हुए हैं, डोगर साहब ने खुद कहा कि कुछ जज जो मैनेज होकर चलते हैं, आप उससे 100 मोटो ले लेते। आप 100 मोटो नहीं ले रहे, आप इसी बात में 100 मोटो ले रहे हैं कि इमरान खान को इलेक्शन क्यों नहीं करवा, इमरान खान की डिमांड है इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? फिर तो बात उठेगी ना, बात तो फिर लोग करेंगे ना। जब बात लोग करेंगे फिर बात सब जो बात होती होगी फिर ज़दे आम अवाम ज़दे आम ये बात होगी, फिर आप उसको रोक नहीं सकेंगे। अब ये बात देखेंगे, अब आंख से जलका आंसू की बात देख लें। अब आप सुना कि आप कोर्ट रूम में रो पड़े, रोते हैं रो पड़े हैं। हमें बात को देखें, आप रोना आपको क्यों पड़ गया कि आप ये देखेंगे ये जब जो लोग गरीब आदमी चाहे जो किसके 50,000 से ज़्यादा केस लगे हुए पेंडिंग, 50,000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो केस लगे हुए हैं, जो पेंडिंग केस है, जो बारी के इंतज़ार में है। तो चीफ जस्टिस साहब बंदयाल साहब आप उस पर तो फोकस नहीं कर रहे, उसमें तो आपको अपनी जिद्दाओं पे नहीं लगवा रहे, आप एक सियासी मौजू के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। अब बात करें तो फिर आप कहते हैं जी जो अदालत की। अब देखें ये इसमें तौहीन वाली बात कौन सी की है हमने? अब तो बात यही कर रहे हैं ना, चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब 50,000 से ज़्यादा केस पेंडिंग में पड़े हैं, लाइन में लगे हैं, उन पर आप वो बात फोकस करें। आप जो एक इमरान खान की डिमांड है उस पर आप फोकस करें। अब देखें इमरान खान को थोक के सब जमानतें मिली, आप उसमें 100 मोटो नहीं ले रहे, कभी जमानतें क्यों नहीं वैसे मिल रही हैं भाई? ये बंदा आया भी नहीं, अदालत के ऊपर हमला कर दिया, उसमें जमान दे रहे हो आप, उसमें 100 मोटो आप नहीं लेते। फिर आप देखें 100 बातों की एक बात, आपकी अदालत में ही
जो अक्सर तादाद में जज हैं, जो ज़्यादा तादाद में जो अक्सर तादाद में जज हैं, वो आप पे इत्मीनाद का इज़हार नहीं कर रहे, बेंच नहीं उठ रहे हैं। ऐसे बच्चों का बेंच जो डेस्क है वो नहीं टूटता जैसे आपका बेंच टूट रहा है। मतलब वो डेस्क लकड़ी की बात कर रहा हूँ। ये बेंच कैसे बैठने वो जज साइड पे हो रहे, वो कह रहे हैं हम नहीं यार बैठ रहे, बेंच बार बार टूट रहा है। जब बेंच बार बार टूट रहा है, वो सोचें, थोड़ा सोचें तो सही कि क्यों टूट रहा है, क्यों मेरे पे अदम एतमाद का इज़हार क्यों कर रहे हैं। बेंच टूटने का मकसद ये है कि आप पे अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं ना, वो कोई आप कह रहे हैं फैसला मैंने कराना है, वो कहते हैं हमने इस पे साइड पे लहदा हो जाते हैं, वो जो इसमें साइड पे वो लहदा हो जाते हैं। हम लोग आपके इत्मीनान नहीं है। जब बेंच एक मतलब टूट गया था ना, उस वक्त भी आप कहाँ पर लेते, आप फुल, जब देखें ना अपोजिशन भी कह रही है, 13 पार्टी जमात कह रही है कि आप फुल कोर्ट बनाएं। इवन कल इमरान खान ने भी कह दिया फुल कोर्ट बनाने में मुझे हर्ज कोई नहीं है। फिर आपको क्या सूझी पड़ी, आप कह रहे हैं 3, फिर आप वो भी 3 जजों में से आप 2 जज वो जिस पर नवाज शरीफ को तराज है, 13 पार्टियों को तराज है, वो भी कई लोगों को तराज है कि ये खिलाफ जो इमरान खान के हक में फैसला लेते हैं, दूसरे लोगों के खिलाफ फैसला देते हैं। आप फिर उसी को बार बार यानी कि ब्रोड़ियाँ बांट के आप उसी को फिर अपने साथ बिठा लेते हैं। अब देखना तीनों आप इकट्ठे होकर वही हैं जिस पे ऊपर वो नवाज शरीफ साहब को इतराज़ है और पीपल्स पार्टी का इतराज़ है, उस सबको इतराज़ है। जब आर्टिकल 6 की बात की है ना, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 की बात बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर उसने कहा है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी की ये बात, जिन्होंने ये आइन तोड़ा है। उन्होंने आपको कहा है, आप बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आपने आइन को तोड़ा है। मतलब ये छोटी बात नहीं कर दी, ये बिलावल ने कहा है ये आइन को तोड़ा है। अदालत के फैसलों ने, अदालत ने आइन तोड़ा है। जब देखो ये इतनी बड़ी बात है, आप उस पर 100 मोटो ले ले भी, ये वाकई भी आइन मैंने तोड़ा कि नहीं तोड़ा, 100 मोटो ले लें आप उसके ऊपर। क्यों नहीं 100 मोटो आप ले रहे? 100 मोटो अपने आप पे, 100 मोटो नहीं, अपने ज़ात से शुरू करें, अपने ज़ात से। जब तक इंसान अपने कौल और फेल में से नहीं उठेगा ना, उस पर फैसला नहीं हो सकता। अदल का मामला होता है आज़ाद, अदल होता है आज़ादी से, आज़ादी के अपनी आज़ादी राय हो। अब देखें ना, जो इंसान खुद काम कर रहा है वो दूसरे को मना क्यों से कर सकता है? एक बंदा खुद सिगरेट पी रहा है, दूसरे सिगरेट पीने से मना नहीं कर सकता। अगर आपने कहा है कि जी जो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये आवाज़ें उठी हैं आपके ख़िलाफ़, आप उसमें से आप देखें जो चीफ जस्टिस साहब थे नकवी साहब, उनके ऊपर आपको इंक्वायरी आप करवा लेते, 100 मोटो ले लेते उस पर। आपने 100 मोटो नहीं लिया, इसलिए फिर आपके ऊपर आवाज़ें तो उठेंगी ना। अब बात यह सियासी बड़ा हाई है, अब आर और पार की जंग है। अब देखते हैं इसमें से जीतता कौन है, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, आवाम देखेगी, पता चल जाएगा किस तरफ ऊँट बैठता है। मतलब ऊँट नहीं, किस तरफ ये मामला जाता है। 100 बातों की एक बात।